चुनाव के बाद में जी हार उतार ली है, चुनाव के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जब जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला, इतना लाड और स्नेह मिल रहा हो, तो थकान का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में इतनी मेहनत की है। मैंने अपने जीवन में किसी चुनाव में 36 बिरादरी के समाज को इतना जुड़ा हुआ नहीं देखा। और हर कार्यकर्ता, बुजुर्ग से लेकर के छोटा छोटा नौजवान कार्यकर्ता, उसने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, उसने ज़बरदस्त मेहनत की है। और चुनाव के दिन बूथ पर आखिरी सेकंड तक भाजपा का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से खड़ा रहा। मेरे पास शब्द नहीं इन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए। ये प्रेम ही मेरी अब सबसे बड़ी जीत है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनका लगाव, यही मैं अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे हो, बुरा बात कर लिया होगा, क्या लग रहा है उससे? क्या तस्वीर निकल के सामने आई है? देखिए, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने फीडबैक दिया है, हर बूथ से हमने कार्यकर्ताओं से बात की है, कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है और पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम एक अच्छी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कल परिणाम आएगा। हमारी मेहनत बहुत हुई है, परिश्रम बहुत हुआ है और परमात्मा हमारे साथ है, 36 बिरादरी हमारे साथ है, तो निश्चित विजय होगी। नानोद में कमल का फूल खिलेगा। जी, जो एग्जिट पोल आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल जो है, जितने भी एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि उनका जो भी अनुमान लगाए हैं वो 30 सितंबर से पहले के हैं। और एक्चुअल वोटिंग वाले दिन तो उनका कहीं कोई ग्राउंड पर एक्टिविटी भी नहीं थी। तो मैं मान करके चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो है रोज दर बदर हर दिन बढ़ता जा रहा था, हर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो 1, 2, 3, 4, 5 निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से आखिरी के 5 दिन में आगे बढ़ी। और आखिरी दिन तो हर घंटे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का मत बढ़ रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। जी, अगर बात करें कांग्रेस की रैली में एक कांग्रेस की नेत्री के साथ में कुछ अभद्र व्यवहार हो गया था, उस पर कुमारी शैलजा का बयान भी आया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी, उनका बयान भी आया। जी, आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, बहुत ही अधिक पीड़ादायक विषय है मेरे लिए, क्योंकि हमारी बहन है, हमारी बेटी है। और इस प्रकार का मंच के ऊपर और राष्ट्रीय नेताओं के, उनके पार्टी के बड़े नेताओं के सामने इस प्रकार की अभद्रता करना ही, हिमाकत करना ही एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि उस मंच का संस्कार ही ऐसा है कि वहाँ पर इस प्रकार के ही लोग जो हैं वो ऐसे हरकत करने वाले लोग ही उस मंच पर थे। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि वो हरकत जो है वो सबके सामने आ गई। उसके बाद भी कोई भी, किसी ने भी इस पर खेद प्रकट नहीं किया, किसी ने भी इसके ऊपर नाराज़गी व्यक्त नहीं की, किसी ने भी कोई माफ़ी नहीं मांगी, किसी ने भी उस बहन से क्षमा प्रार्थना नहीं की। ये इतना पीड़ादायक विषय है कि जब पत्रकार साथी पूछते हैं कि बहन के साथ अभद्रता के बारे में, वो उसकी तुलना भैंस से करते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कितने असंवेदनहीनता, असंवेदना की पराकाष्ठा है कि यह संस्कार की, कहीं मर्यादा की कोई बात ही नहीं दिखाई देती। क्यों कहते हैं कि भैंस भी दूध ना दे तो उन पर दोष आता है। अरे, बात बहन की हो रही है, बहन के साथ मर्यादा तोड़ने की हो रही है, बहन के साथ में अभद्रता की हो रही है। आप उस पर जवाब दें। आप बुरी बात हुई है तो खेद प्रकट करें, क्षमा मांग लें, कह दें कि गलत बात हुई है, दोषी के ऊपर जो उचित है उसको, दोषी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उनका इस प्रकार से हर चीज़ में कि कोई खिलकी मारे, शरारतें करे तो वो उसके समर्थक हैं। एक आदमी 5 वोट डाल दे, उसको वो आह्वान करते हैं। तो पूरा का पूरा जो वातावरण ऐसा लगता है तो तालिबानी सोच यहाँ हरियाणा में काम कर रही है, नानोद में काम कर रही है। जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि वह बीजेपी का जो प्रत्याशी है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी से लीड कर रही है, वहाँ पे चुनाव रुकवाने के लिए कुछ गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी गलत चीज़ का प्रयोग किया बताएं? ऐसे आरोप लगा देने से क्या बात है? जैसे उन्होंने कई जगह मतदान भी बाधित करवाने की कोशिश की है। कहीं भी मतदान, जहाँ पर अगर एक पोलिंग एजेंट को सर फाड़ दिया जाएगा बीजेपी का, वो अस्पताल चला जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के पोलिंग एजेंट का भी सिर फाड़ दिया जाएगा हमारी आंखों के आगे, तो वो मतदान को बदस्तूर जारी रखना चाहेंगे क्या? वहाँ पर उस सारी चीज़ को, उन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो हिंसा करने पर उतारू लोग हैं, सर फोड़ रहे हैं,
कहीं एक दानक समाज के भाई का बखलाना के अंदर उस पर हमला किया गया, वाल्मीकि समाज के भाइयों पर मदनेड़ी पर हमला किया गया, हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों पर कापड़ों में हमला किया गया, हमारे जो है कार्यकर्ताओं पर डाटा पे हमला किया गया, तो क्या ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नानू दल को क्या मिलने वाला है? नानू दल को और तेजी से विकास, नौजवानों को रोजगार और 36 बिरादरी का भाईचारा विशेष रूप से हमारा फोकस एरिया रहेगा।